हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्वेश्चन एंड आंसर एनसीईआरटी पैटर्न। जितने भी क्वेश्चन होगा वीवीआई, अगर आप इस बार 2025 की तैयारी कर रहे होंगे तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ताकि उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन क्लास केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ा बाजार मधुबनी। क्वेश्चन पढ़ते आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आंसर होगा रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल का मानव समाज और धरातलों के बीच मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? रेजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब उसका जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं मानव भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल की दो शाखाओं का नाम लिखिए। एक वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल, एक सांस्कृतिक भूगोल दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 3 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए, लिखिए। तो मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूतल की उपज है, यह किसने कहा था? कुमारी एन सैंपल ने। मानव भूतल की उपज है, यह किसने कहा था? कुमारी एलन सैंपल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 5, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पनाओं परिलक्षित करती है? इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कुमारी सैंपल एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। मतलब वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे भाई 7, सामाजिक भूगोल के कोई दो क्षेत्र का नाम लिखिए। ऐतिहासिक भूगोल और लिंग भूगोल। भूगोल का बहुत सारा है, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, किसी बहुत सारा है, लेकिन आपको दो मात्र बताना है। तो आपको जितना ही क्वेश्चन कहा जाए उतना ही आप आंसर देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन बेहतर रिजल्ट आएगा। तो पढ़ने वाले 8 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के किन्हीं 4 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? कुमारी एलन सैंपल। 10 पढ़ेंगे, भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा विहित स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जात जीवन को भी उसने प्रभावित किया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर, मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में विहित स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूगोल दृश्यों का निर्माण करता है। गृह, गांव, नगर, उद्योग, खेत इत्यादि दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भूदृश्य के ही अंग है। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव द्वारा बड़े स्तर पर भौतिक पर्यावरण को ही बल्कि इसका प्रभाव मानवीय जीवन पर भी पड़ता है। लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है उसी को हम कहते हैं मानव भूगोल, यानी कि पर्यावरण टू मानव।
का बीच का जो अध्ययन किया जाता है उसे मानव पर्यावरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन में रेटजेल तथा सैंपल ने किस विचारधारा का अनुसरण किया था? रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। कुमार सैंपल के अनुसार मानव भूगोल के क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। पर्यावरणीय निश्चयवाद का क्या अर्थ है? मानव के प्राकृतिकरण के द्वारा इस संकल्पना का विकास कैसे हुआ? आंसर, मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत संदर्भ को इस विचारधारा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर रूप से नियंत्रण माना जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्राकृतिक के मानवीकरण का संक्षेप में 3 बिंदुओं द्वारा वर्णन करें। मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है। पति का स्थान पर संभावना और मानव की संभावना का स्वामी है। शांति और तकनीक ज्ञान प्रकृति का उपयोग करने में सक्षम और चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना मेरे भाई। मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरण का अर्थात विभिन्न देशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण का समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 मानव पर्यावरण के 3 पक्ष बताइए जिसका मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। आंसर लिखना। विज्ञान भूगोल यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों हो सकता का अध्ययन करती है। सांस्कृतिक भूगोल यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठनों और प्रभावों की चर्चा करता है। आर्थिक भूगोल यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति का वितरण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने 7 नंबर। मानव भूगोल के अध्ययन में संभववाद विचारधारा क्या है? इस विचारधारा के 2 मुख्य लक्षण का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के द्वारा रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्रकृति पर्यावरण द्वारा उपस्थिति की जाने वाली दशाओं को में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार हो सकता है। एक मानव भूगोल के अध्ययन की 3 नवीन विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन की 3 नवीन विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। आंसर देना। कल्याण भूगोल मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की सामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को
जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचारों को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देना। पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ होता है पर्यावरण निश्चयवाद या निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलापों को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्रकृति, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति तथा मानव अविभाज्य तत्व होते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके, पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव के विषय क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या विषय के क्षेत्र के मुख्य रूप से 3 पहलू सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्व। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत 2 तत्वों समावेश होता है, जड़ प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत 2 तत्व समावेश होते हैं, जड़ तत्वों में मिट्टी, खनिज आदि आते हैं। चेतन तत्व, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, विन्यास रूप, खेत खान, मकान आदि। चल रूप, यातायात के विभिन्न साधन। क्रिया रूप, कृषि, आखेट, शिक्षा, पशुपालन, व्यापार, धर्म, स्वास्थ्य, उद्देश्य आदि। थर्ड, वातावरण समायोजन का अध्ययन। इसमें मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नताएं किस प्रकार संसार में वितरित है, प्राकृतिक वातावरण को कहाँ तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 12, निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद क्या है, आंसर पढ़ेंगे। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को ही नियंत्रित करते हैं। संभववाद की संकल्पनाओं को 3 उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सर्वत्र संभावनाएं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। फेवरे के विचार है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। मानव उसके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है। संभावनाओं के उपयोग से स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे मानव को ही प्रथम स्थान प्राप्त होती है। 14, प्रकृति तथा मानव एक दूसरे से जटिलतापूर्वक गुथे हुए हैं। इन संबंधों को बनाए रखने के लिए किन मानवीय मूल्यों की आवश्यकताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर प्राकृतिक नहीं रहेगा तो मानव भी नहीं रहेगा। प्राकृतिक से ही मानव को ज़रूरतें की सारी संसाधनें प्राकृतिक से मिलती है, जैसे सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, औषधियाँ, उन सभी से ऑक्सीजन मिलता है।
और जितने भी चीज़ जो गर्भवती होती है हम लोग प्राकृतिक से ही लेते हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से ही लेते हैं। निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि भौतिक कार्य जैसे जलवायु, उच्चावच मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं, यानी नियंत्रित रखते हैं। संभववाद मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत संबंधों का इस विचारधारा में मानवीय क्रियाकलाप पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण माना जाता है। तो 6 प्राकृतिक और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कथन को प्रमाणित कीजिए। प्रकृति और मानव आपस में इतनी जटिल से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ही एक दूसरे को पूरक है। मनुष्य के लिए धरती घर का आंगन, आसमान, छत, चाँद, तारे, सूरज, टिमटिमाते तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके, पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। संभववाद क्या है? मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की विचारधारा मानवीय चयन या मानवीय स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 18। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण को हो जाता है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। आंसर सुनेंगे इसका। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को 2 नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आखिरी नंबर पढ़ेंगे। आदिम समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहता है, फलतः मानव पर प्रकृति हुआ। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। बाय बाय।